हेलो एवरीवन। तो आज की हमारे दिन की शुरुआत होती है यहाँ से। मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे हैं आज सोनीपत ITI। बेसिकली यहाँ पर एक स्किल कंपटीशन था जिसमें हमने ऐसे कंपटीशन में भाग लिया हुआ था, और उसी के लिए मैं और मेरे फ्रेंड सुबह निकल जाते हैं ट्रेन में कंपटीशन के लिए। और यहाँ पर हम बैठे हैं और हम फाइनली सोनीपत आ गए हैं और हम स्टेशन पर उतर गए हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, क्या ही बताऊँ मैं। ट्रेन से भी बहुत मुश्किलों से स्ट्रगल कर 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 निकले हैं, पर फाइनली हम उतर गए हैं। और अब हमें यहाँ से एक ऑटो लेना है। फिलहाल तो हम ट्रेन को बाय बाय बोलते हैं और हम यहाँ ट्रेन को बाय बाय बोलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें लगा कि हम आसानी से पहुँच जाएंगे, पर कहाँ, ऑटो में भी इतनी ज़्यादा भीड़ मिल गई और ऊपर से हमें ITI का रास्ता भी नहीं पता। तो हमने सोचा कि ये ऑटो वाला भैया ही हमें पहुँचा देगा, पर नहीं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पीछे उतार दिया था। हमें यहाँ पर एक लड़की मिली, उनसे हमने रास्ता पूछा और उसने भी नहीं पता था कि ITI है किधर। तो हमने सोचा कि मैप में रास्ता देख लेते हैं, और हम मैप में रास्ता देखते हुए आगे चलते गए। और आगे जाके हमें फाइनली ITI दिख गई और हमने ITI के अंदर एंट्री कर ली। और फाइनली गाइस, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, जिसके लिए हैं हम इतने भटके हैं सुबह से। फाइनली हम उधर पहुंच गए हैं। पर यहाँ पर 2 कुत्ते हमारे स्वागत के लिए खड़े थे, जिन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, फिर भी हम इनको देखकर इतना ज़्यादा डर रहे थे ना, अब क्या ही बताऊं, क्योंकि ये एक दूसरे से ही लड़े जा रहे थे। पर फिर हमने लगा कि ये हमें नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि हम साइड से निकल जाएंगे। और वही हुआ, हम साइड से निकल गए। हम आगे गए, पर पूरा ITI खाली पड़ा हुआ था उस टाइम तक। हम यहाँ पर 9 बजे पहुँच गए और कंपटीशन शुरू हुआ था 11:30 बजे, क्योंकि मैम ने बोला था कि 9:30 बजे पहुँच जाए। पर हमें लगा कि थोड़ी पहले पहुँच जाते हैं, और वही हुआ। हम पूरे टाइम बोर हुए हैं यहाँ पर। ये है ग्रीनरी, और हमने सोचा कि चलो इतने इनकी ITI में ही देख लेते हैं कैसा नज़ारा है, कुछ है यहाँ पर, कुछ खास है या नहीं है। आगे एक आंटी मिली, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि आगे बिल्डिंग में एंट्री कर लो। बेशक बेटा, कुछ नहीं होता। तो हम अंदर चले गए। तो यहाँ पर हम आए, पर ये बिल्डिंग पूरी सुनसान, एकदम भूतिया डरावनी लग रही थी। मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखते जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, हम किधर आ गए, यहाँ पर कोई है भी नहीं। तो हमने सोचा कि चल कोई ना, हम एक साथ बैठ जाते हैं कहीं। पर इतने में ही मेरी 2 सीनियर्स आ गई हैं, तो उनके साथ हम बैठ गए वेटिंग साइड। तो ये और मेरी फ्रेंड, हमें भूख लगी हुई थी, हम कैंटीन आ गए पेटीज खाने के लिए। तो हमने सोचा कि पेटीज ही खा लेते हैं। इतने देर में हम एग्जामिनेशन हॉल में आ गए। अभी कुछ बच्चे आने शुरू हो गए थे, तो स्टाफ भी आ गए थे। तो और ये टीचर दिखाई दे रही ना, पिंक वाली, इतनी दोगली थी ना ये, इसने अपनी बेटी को फर्स्ट ला दिया। पर हम सैड नहीं होते हैं, हम आइसक्रीम खाते हुए अपने कॉलेज में आ गए हैं। आज का दिन तो सच में बहुत बुरा गया। मेरी ट्रेन भी निकल गई और हमारा एक भी काम अच्छा नहीं हुआ। मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे, बस एक साइन की वजह से रह गए हैं वो, क्योंकि साइन नहीं हो पाया मेरे प्रिंसिपल मैम का, क्योंकि मैम मीटिंग में निकल गई थी बस 5 मिनट पहले ही। टाइम की कीमत पता लग रही है दोस्तों हमें आज। तो हमने अपनी बिल्डिंग में एंट्री कर ली है और इधर से हम गए फेस ब्रांच में जाकर हमने सर से बात करी कुछ। फिर उसके बाद हम अपनी फ्रेंड के पास गए, जो ये 3 दिख रही है मेरी फ्रेंड। तो इनके पास गए, इन्होंने बताया कि आज का दिन इनका कैसा गया। सीरियसली बताऊं तो आज का दिन ही अच्छा नहीं था इनका भी, क्योंकि अच्छा नहीं गया है दिन, वैसे ही हमारा नहीं गया अच्छा। और ये एक दूसरे की चुगली करने में लगे हुए हैं, पता नहीं लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ से मिल जाती है। और मैं और मेरी फ्रेंड इनकी क्लिप रिकॉर्ड करके हम जा रहे हैं। और उसके बाद हम टक शॉप पे गए फ़ोटो कॉपी कराने के लिए। मैं और रितिका टक शॉप से निकल आए, और यहाँ से हमने फिर बस स्टैंड पे जाने के लिए सोचा कि बस मिल ही जाए। पर हम 3 मिनट लेट हो गए, इसलिए हमें बस नहीं मिली। रिया ने पूरे एफर्ट किया हमें बस स्टैंड पे पहुँचाने के लिए, पर गाइस हम 3 मिनट लेट हो गए। काश हम 3 मिनट पहले पहुँच जाते तो हमें बस मिल जाती। पर कोई बात नहीं, हम ये यहाँ भी सैड नहीं होते हैं। हम इधर से निकल लिए हैं और बस स्टैंड पे पहुंचे तो देखा कि वो बस निकल गई है। और हमने ये बस मिली तो, और ये पूरी खाली पड़ी हुई थी। हम थोड़ी देर इधर बैठे,
पर अब बाद में हमें पता चला कि ये 4:30 बजे निकलेगी, जब तक हमें बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए हमने सोचा, अपना मन मार कर हम इस बस से उतरे और सोचा कि चलो ऑटो में चल देते हैं, 10-20 रुपये फालतू लग जाएंगे पर घर पर टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो हम इधर से उतर लिए और फिर हमने ऑटो ली। ऑटो में खाना खा लिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिए मूड फ्रेश करने के लिए, और यहाँ से निकल लिए बस स्टैंड को बाय बोल कर। फिर हमने आगे गए। मेरी फ्रेंड्स इतनी सैड थी ना, अब क्या ही बताऊं। रितिका को कुछ कुछ शब्द नहीं थे, रितिका के पास भी। वो इतनी सैड हो चुकी थी इस टाइम पे, क्योंकि उसका सारा काम पड़ा हुआ था। सेम मेरा, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट रह गए थे, उसके भी कुछ काम थे जो अधूरे रह गए। तो दोनों का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। पर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हमारा काम पूरा हो ही जाएगा। और हमने इसी के साथ आगे बढ़ते चले गए और अपने घर की तरफ निकल दिए। इसके बाद हमारे पास पैसे बिल्कुल कम रह गए थे, पर ये ऑटो वाला बहुत अच्छा था। इन्होंने हमसे 10 की जगह 5 रुपये लिए और हमें मैं स्टेशन के पास छोड़ाया। और हम इसी में बहुत खुश हो गए थे कि इन्होंने 5 रुपये लिए। इसके बाद हमने पाइनएप्पल खाया और इसके बाद से गंदी चाट पैक करवाया और हम घर की तरफ चल दिए।